इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं डेन ब्रॉडबैंड, भागलपुर का सबसे फास्ट ब्रॉडबैंड सर्विस। हम आपको ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से 100 Mbps की स्पीड देते हैं। आकर्षक ऑफर 3 महीने के साथ 1 महीने का रिचार्ज फ्री। जैन धर्मावलंबियों के प्रसिद्ध तीर्थस्थल भागलपुर के नाथनगर स्थित प्रसिद्ध जैन मंदिर जाने वाले रास्ते में सालों से पानी भरा हुआ था, जिससे आने वाले धर्मावलंबियों के साथ साथ भागलपुर की आम जनता की परेशानियां बनी हुई थी। सालों से इस सड़क का निर्माण लंबित पड़ा था, मगर आज नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार सरकार के द्वारा राज्य योजना मद से 2 करोड़ 20 लाख रुपए से अधिक की राशि से सड़क और नाले के निर्माण कार्य का शिलान्यास संपन्न हुआ। भागलपुर की महापौर सीमा शाह की अध्यक्षता में आयोजित शिलान्यास कार्यक्रम में भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा, नगर आयुक्त जी प्रियदर्शनी, उप महापौर राजेश वर्मा, उप नगर आयुक्त सत्येंद्र वर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद थे। महापौर ने नारियल फोड़कर सड़क और नाले के शिलान्यास कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि बरसों पुरानी मांग पूरी हुई, जिससे जैन धर्मावलंबियों को पूजा अर्चना करने में होने वाली परेशानियों को दूर किया जा सकेगा। शिलान्यास किया गया जो हम लोग 2 करोड़ 22 लाख का लागत से ये काम नाला रोड का हो रही है। ये बहुत खुशी की बात है कि हम लोग आज बहुत दिन से प्रयास था, आस लगा के जो बैठे हुए थे वो हम लोग आज कुछ काम पूरा हो रहा है। और इसमें पहले बहुत परेशानी हुई, लेकिन आज हम लोग को सफल हुआ कि जो फाइल पड़ी हुई थी, चाहे जिसकी वजह से रहे, प्रशासन की वजह से रहे या किसकी वजह से, ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन वह सफल हुआ। और नगर निगम में जितना पार्षद हैं, मेयर है, डिप्टी मेयर, सबके सहयोग से आज धरना प्रदर्शन जितने भी हुए सारे काम सफल के बाद आज हम सफल पाए हैं। बहुत दिनों से लोगों की मांग था और टेंडर की प्रक्रिया में था। 4-5 वर्ष पहले मैं और मंत्री आदरणीय महेश्वर हजारी जी आके इसको देखे थे जनता के डिमांड पे, उसी समय ये सैंक्शन हुआ था। लेकिन टेंडर की प्रक्रिया में ये 4-5 साल बीत गए, नगर निगम की उदासीनता रही। लेकिन नगर आयोग जब से आई हैं तब से कुछ काम धरातल पे दिखने लगा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो काम नहीं हो पाया वो आज शिलान्यास करके ये जैन मंदिर और पूरे वार्ड नंबर 12 को आज समर्पित किया है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई और चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने को लेकर मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से जिला निर्वाची पदाधिकारी सह जिलाधिकारी प्रणव कुमार की पहल पर भागलपुर के समाहरणालय परिसर से मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। समेकित बाल विकास परियोजना की सेविका और सहायिका के द्वारा समाहरणालय परिसर से निकाली गई रैली को डीएम बाल विकास परियोजना की डीपीओ अर्चना कुमारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली पूरे शहरी क्षेत्र का भ्रमण कर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करते दिखी। भविष्य में विधानसभा के आम चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव को लेकर के मतदाताओं में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिदिन हर एक क्षेत्र में विशिष्ट रूप से रैलियां निकाली जा रही हैं। लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। भागलपुर में जानलेवा कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और इस वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के अपडेट के अनुसार भागलपुर जिले में लगातार आज दूसरे दिन भी 98 मरीज मिले, जिसके साथ ही जिले में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 6211 पहुंच गया, जिसमें से करीब 5200 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं अब तक 75 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि जिले में अब तक कुल करीब 65,000 जांच हो चुकी है। ललमटिया इलाके के रहमतुल्ला गांव में सनकी आशिक अपने 4 से 5 साथियों के साथ मंगलवार की रात करीब 11 बजे छात्रा के घर पर देसी कट्टा लेकर पहुंच गया। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। स्थिति को देखते हुए पहले तो घर वालों ने विरोध किया, फिर किसी तरह उसके हाथ से कट्टा छीनकर वहां से खदेड़ दिया। इस बीच दोनों पक्ष के बीच मारपीट भी हुई। वहीं स्थानीय लोग आपस में गोली चलने को लेकर भी चर्चा कर रहे थे। सूचना पाकर पहुंचे ललमटिया पुलिस को छात्रा के स्वजनों ने कट्टा सुपुर्द कर दिया और पीड़िता स्वजनों के साथ थाने पहुंची, लेकिन पुलिस गोली चलने की बात से इनकार कर रही है। वहीं पीड़िता के परिजनों ने 5 नामजद अभियुक्तों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। मामले में ललमटिया ओपी इंचार्ज ओम प्रकाश ने बताया कि पीड़िता के स्वजनों के बयान पर मामला दर्ज कर लिया गया है।
केलांचल के नाम से जाना जाने वाला नौगछिया में अब किसान नए प्रजाति का केला टिश्यू कल्चर केला लगा रहे हैं। कहते हैं इस केले में विटामिन सी, विटामिन डी एवं विटामिन ई की मात्रा काफी अधिक होती है और किसानों को भी इससे काफी फायदा होता है। भागलपुर जिले का नौगछिया जो अपने खास खेती केला के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ के किसानों ने नए प्रजाति का केला टिश्यू कल्चर केला का G9 को लगाना शुरू किया है। इस केले की खासियत है कि यह केला अन्य प्रजातियों से बिल्कुल अलग है और इसके बारे में किसान श्री से सम्मानित नीरज कुमार ने बताया कि इसका पेड़ बौना किस्म का होता है जो आंधी से प्रभावित नहीं होता और कम समय में ज्यादा मुनाफा देता है। वहीं इसका छिलका नहीं पकता है बल्कि फल पकता है। इसके कारण इस केला को कोल्ड स्टोर में रखने की जरूरत नहीं पड़ती और यह केला ज्यादा दिनों तक सुरक्षित रह सकता है। लैब में इसके जीन से पैदा किया जाता है, बहुत छोटा छोटा पौधा होता है। ये इसका वेराइटीज है G9। टिश्यू कल्चर केला में सबसे बड़ी फ़ायदा ये है कि ये इसका जो है अदर केला से घौर जो है इसका 10 से 15 किलो वजन इसका अधिक होता है। क्वालिटी छिमड़ी की मोटाई, घौर की लंबाई ये अदर केला से बहुत अधिक होता है। पकने के बाद इसके जो है ना चमड़ा जो है सड़ता नहीं है और इसके चमड़ा में पीलापन पकने के बाद पीलापन कलर आ जाता है जो कि मार्केट इसको अच्छा पकड़ता है। इसका टेस्ट भी अदर केला से अच्छा हो जाता है और ये पकने के बाद जो डंटी बाद में टूट टूट के गिरने लगता है वो भी नहीं गिरता और इसको अधिक दिन तक हम स्टोरेज रख सकते हैं, ये जल्दी सड़ता नहीं है। वहीं टिश्यू कल्चर केला के बारे में किसानों का कहना है कि जो एक बार इस केले को खरीदता है वो बार बार इसी केले की मांग करता है क्योंकि इस केले का स्वाद अन्य केले के मुकाबले ज़्यादा अच्छा है। लेकिन किसानों का यह भी कहना है कि इस केले की खेती की तकनीक की जानकारी पर्याप्त रूप से नहीं होने के कारण इस केले की खेती करने में दिक्कत हो रही है। वहीं इस केले के बारे में भागलपुर के कृषि पदाधिकारी ने कहा कि इस केले की पर्याप्त जानकारी अभी तक किसानों को जरूर कम थी, पर इस समस्या से निजात पाने के लिए भागलपुर कृषि विश्वविद्यालय ने एक लैब बनाया है जहां इस केले की पर्याप्त जानकारी किसानों को दी जा रही है। जो भी हो, केलांचल के नाम से जाना जाने वाला नौगछिया अनुमंडल में आने वाले समय में टिश्यू कल्चर केले का बोलबाला होगा और केलांचल का नाम भागलपुर में ही नहीं पूरे देश में चमकेगा। कृषि विभाग केले की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए टिश्यू कल्चर से केला का पौधा हम लोग उपलब्ध कराते हैं विभाग से और उसमें किसानों को 62,500 रुपया अनुदान हम लोग देते हैं। पहला साल जिस साल लगेगा उस साल हम लोग देंगे 75% और सेकेंड ईयर में 25%। एक किसान को अधिकतम 1 हेक्टेयर का लाभ मिलेगा और पिछले साल हम लोग 98 हेक्टेयर में हम लोग लगवाए हैं केला G9 वैरायटी और 120 हेक्टेयर का लक्ष्य इस साल का आया है। हम लोग इस लक्ष्य को भी प्राप्त करेंगे। अब एक प्रश्न किसानों के मन में उठता होगा कि ये टिश्यू कल्चर केला होता क्या है। तो जैसे हम लोग केला का पहले रोपते थे पौधा, टिश्यू कल्चर एक ऐसा लेबोरेटरी है, रिसर्च तकनीक है जिससे अगर उसका पौधा तैयार होता है तो 100% प्योरिटी होता है। जैसे जिस वैरायटी को हम कह रहे हैं कि ये वैरायटी हम दे रहे हैं G9, तो 100% क्वालिटी उसका टिश्यू कल्चर में होगा। लेकिन दूसरे मेथड से अगर हम उसको तैयार करेंगे तो 100% गुण उसमें नहीं आता है। भागलपुर के सुंदरवन परिसर स्थित बिहार के पहले कछुआ रेस्क्यू सेंटर में उद्घाटन के पहले ही एक विदेशी प्रजाति का बीमार कछुआ का इलाज किया जा रहा है। दरअसल दरभंगा में तस्कर कछुआ लेकर जा रहा था। इसकी जानकारी दरभंगा वन विभाग को मिली। छापेमारी के दौरान
तस्कर कछुआ को छोड़कर फरार हो गया, जिसके बाद दरभंगा वन विभाग ने भागलपुर के बरारी स्थित सुंदर वन परिसर में बने बिहार के इकलौते कछुआ रेस्क्यू सेंटर में इलाज के लिए उसे लाया। बीमार कछुआ का इलाज कर रहे भागलपुर वन प्रमंडल के पशु चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर संजीत कुमार ने बताया कि यह कछुआ नीलसोनिया गांगेटिक नस्ल का है और इसका वजन 18 किलोग्राम से ज्यादा है। डॉक्टर संजीत ने कहा कि रेस्क्यू सेंटर के पाउंड के फिल्टर में कछुआ को रखा गया है। करीब 2 महीने तक उसका इलाज किया जाएगा। पूर्ण रूप से स्वस्थ होने के बाद गंगा में साइट देकर कछुआ को छोड़ दिया जाएगा। और बिहार का एकलौता एक टर्टल रेस्क्यू सेंटर है, जिसका कि विधिवत उद्घाटन होना था और लॉकडाउन के चलते नहीं हो पाया, लेकिन जब कछुआ आ गया है तो सारा चीज़ बना हुआ था। तो उसमें 2 तरह का कछुआ होता है, एक्वेटिक है और एक होता है टेरेस्ट्रियल, जो ज़मीन पर रहता है, पानी में नहीं रहता। ये एक्वेटिक है क्योंकि पानी में रहता है। तो इसको जो पकड़ा है, इसका जो पंजा होता है, पंजा में जो लोग क्या करता है कि रस्सी से या तार से आगे बांध करके, ताकि वो पंजा नहीं मारे, उसको अपना फिर मीट के पर्पज़ से करता है, लेकिन वो अवैध है। आया गया तो इंजरी है, आगे का पैर में जो है बहुत ज़्यादा इंजरी है उसको। तो इन लोगों में जो है कछुआ का अभी खाना वाना दे रहे हैं, तो और जब तक मैंड हैंडलिंग होगा हम लोग उसको निकाल करके सुई देंगे, दवा लगाएंगे, तब तक वो खाना खाएगा नहीं। पूर्वी रेलवे कर्मचारी संघ की ओर से भारत सरकार के कर्मचारी और मजदूर विरोधी नीतियों के विरोध में पूर्व रेलवे के सभी शाखाओं, मंडलों और जोनल कार्यालय के सामने संघर्ष दिवस के रूप में सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया गया। भागलपुर रेलवे स्टेशन में रेलवे कर्मचारियों के द्वारा संघ के कार्यालय से निकाला गया प्रदर्शन जुलूस रेल पथ, रेक अनुरक्षण, प्रशासनिक भवन, गार्ड और चालक नियंत्रण कार्यालय होते हुए पूरे रेलवे स्टेशन का परिभ्रमण करते हुए स्टेशन के बाहरी परिसर में सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्वी रेल कर्मचारी संघ के मंडल उपाध्यक्ष रंजन पांडे ने केंद्र सरकार के द्वारा मजदूर विरोधी नीति अपनाए जाने की बात करते हुए कहा कि पूर्वी रेलवे कर्मचारी संघ, भागलपुर रेलवे मजदूर संघ और भारतीय मजदूर संघ सरकार को जगाने के लिए पिछले माह 24 जुलाई से 30 जुलाई तक सरकार जगाओ सप्ताह मनाया गया, जिसमें जगह जगह विभिन्न क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन, धरना और जुलूस का आयोजन किया गया था। फिर भी सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंगा। आज हम सभी पुनः सरकार की नीति के खिलाफ संघर्ष दिवस के अवसर पर यहां उपस्थित हुए हैं और वक्ताओं ने कहा कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं हुई और सरकार रेलवे का निजीकरण नहीं करती तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं डेन ब्रॉडबैंड, भागलपुर का सबसे फास्ट ब्रॉडबैंड सर्विस। हम आपको ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से 100 MBPS की स्पीड देते हैं। आकर्षक ऑफर 3 महीने के साथ 1 महीने का रिचार्ज फ्री। बीते 3 दिन पूर्व नाथनगर इलाके के रसीदपुर गांव के बाहर मिर्ची के खेत में एक युवती की हत्या गला दबाकर कर दी गई थी। उक्त मामले में मृतका की मां ने दामाद कैलाश मंडल, पड़ोसी पुतुल देवी और ग्रामीण जूटन मंडल को आरोपित बनाया था। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बीती रात युवती के जीजा कैलाश मंडल को सबौर थाना क्षेत्र के मसाड़ो गांव स्थित उसके बुआ के घर से और महिला पुतुल देवी को रसीदपुर से गिरफ्तार कर लिया। दोनों को आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पूछताछ में कैलाश ने पुलिस के समक्ष हत्या के बाद स्वीकार कर ली है। कैलाश ने कहा कि वो उक्त युवती से 2 साल से प्यार करता था, तभी उसकी भनक लगी कि युवती किसी और से भी बात करती है। उसी गुस्से में आकर मैंने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। फिर मैं वहां से भागकर सीधे अपनी बुआ के घर मसाड़ो पहुंच गया। हत्या करने समय पुतुल भी वहीं कुछ दूरी पर खड़ी थी। मामले में नाथनगर इंस्पेक्टर मोहम्मद सज्जाद हुसैन ने बताया कि दोनों नामजद अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। अन्य फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ललमटिया ओपी पुलिस ने बीते मंगलवार संध्या गश्ती के दौरान ललमटिया चौक पर हंगामा कर रहे एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए युवक की पहचान ओपी क्षेत्र के इंदिरा कॉलोनी निवासी गोपाल तांती के 28 वर्षीय पुत्र पवन कुमार तांती के रूप में हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक ओपी पुलिस को संध्या गश्ती के दौरान सूचना मिली कि एक युवक शराब के नशे में हंगामा कर रहा है। उक्त सूचना पर पहुंची पुलिस को देख पवन भागने की कोशिश करने लगा। वहीं पुलिस बलों की मदद से पकड़कर थाना लाया गया, जहां ब्रेथ इनेलाइजर की मदद से शराब पीने की पुष्टि हुई। मामले पर ओपी अध्यक्ष ओम प्रकाश ने बताया कि गिरफ्तार किया गया युवक शराब के नशे में हंगामा कर रहा था, जिसे पुलिस बलों की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया और आज उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।